हेलो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया था, अभी तक जो हमने बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं हम 4 फीचर्स के बारे में। और आज जो हमारा ये वीडियो है वो है री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। अब री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बनाते हैं कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके पास टोटल 10,000 शेयर्स इशू ये करना चाहती थी और इसका फेस वैल्यू हम मान लेते हैं 10 रुपीज़ की थी। एप्लीकेशन कंपनी बोल रही है कि हमें 4 रुपीज़ चाहिए, अलॉटमेंट कंपनी बोल रही है हमें 3 रुपीज़ चाहिए, फर्स्ट कॉल कंपनी बोल रही है 2 रुपीज़ चाहिए और सेकंड कॉल हमें 1 रुपीज़ चाहिए। कुछ इस तरीके से इन्होंने अपनी कॉल्स को डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे होता क्या है हमारे इस केस के अंदर, एक पर्सन है ये मिस्टर राम, जिनके पास 300 शेयर्स थे। इन्होंने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया और उसके बाद कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या कर लिया बच्चों, 4 फीचर कर लिया। ठीक है, कल हमने आपको बताया था अगर इसको 4 फीचर्स कर लिया है तो 4 फीचर करने की हमने एक कॉमन एंट्री बताई थी, पहले हम उसको कर लेते हैं। सेकंड कॉल भी इसने नहीं दी और जो इसने अमाउंट दे दिया वो हम शेयर 4 फीचर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो पहले उस एंट्री के अमाउंट को देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसा हमने बोला इसके पास 300 शेयर्स थे, तो 300 शेयर्स थे, इससे आप 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल मान के बैठे थे, तो 300 मल्टीपल 10 आप करते हो तो आपने अमाउंट यहाँ पे रखना है 3,000 रुपये। इसने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपये की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 300 मल्टीपल 2 रुपीज़, तो उसका अमाउंट बनता है आपके पास 600 रुपीज़। उसके बाद 300 मल्टीपल 1 रुपीज़, तो इसका अमाउंट आपके पास बनता है 300। और जितना इसने दे दिया तो कितना दे दिया, 4 यहाँ दे दिया, 3 यहाँ दे दिया, तो 7 रुपये दे दिए। तो 300 इंटू 7 आप करोगे तो आपके पास 2100 रुपीज़ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि हमारा 3000 से ऑटो डेबिट एंड ऑटो क्रेडिट हो चुका है। अब बात जो हमारी आ रही है वो आ रही है री इशू की। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है, वो पॉइंट ये है कि जब मिस्टर राम के जो शेयर्स हैं वो कंपनी ने फोरफिटेड कर लिए और कंपनी ने ये देखा कि मिस्टर राम जो थे उनका एक अमाउंट जो है वो हमने फोरफिटेड कर लिया और वो अमाउंट है आपके पास 2100 रुपये। ये 2100 रुपये कंपनी की पॉकेट के अंदर डिपॉजिट्स हैं। अब कंपनी के पास एक ऑप्शंस है, क्योंकि ये बंदा तो फॉल्टर हो गया, कैंसल्ड, आपने इसका शेयर्स का अमाउंट कर दिया, तो अब कंपनी के पास एक ऑप्शंस है कि जो इसके शेयर्स हैं, शेयर्स कितने हैं 300 जो शेयर्स हैं, इस 300 शेयर्स को दूसरे पर्सन को बुलाती है कंपनी और बोलती है सुन भैया हमारे पास टोटल 300 शेयर्स हैं, तो एक काम कर, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये में ले जा। तो जरा आप खुल के सोचिए कि कंपनी के पास एक तो अगर सही चलते तो 3,000 रुपये ही हमको मिलते, लेकिन कंपनी ने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया, कंपनी ने 2100 रुपये तो इसके जब्त हो गए वो। अब कंपनी किसी नए आदमी को, मान लो किशन की हम बात करते हैं, इस किशन को बुलाती है और कंपनी बोलती है सुन आप हमारे 300 शेयर्स ले लो और 10 रुपये हमें दे दो, तो आपके 3,000 रुपये कंपनी के पास चले जाएंगे और 2100 रुपये भी कंपनी के पास चल जाएंगे। तो कंपनी ने अपना दिमाग लगा लिया और कंपनी ने अपना दिमाग लगा के 5,100 रुपये कंपनी ने अपने बना लिए। कहाँ, वो ओनली और ओनली 3,000 रुपीज़ का अमाउंट बना रही थी, लेकिन अब कंपनी ने री इशू करके एक ही शेयर्स की वैल्यू में 5100 का अमाउंट अर्न कर लिया है। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि कंपनी जो फोरफिटेड शेयर्स है उनको री इशू कर सकती है, ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने जो पिछले लेक्चर में हमने फोरफीचर देखा था, उसके बाद हमने री इशू की एक भूमिका यहाँ पे बना दी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी आप री इशू करते हो तो री इशू 3 तरीके से की जा सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये 3 तरीके से हम हमारे जो शेयर्स हैं उसको हम इशू कर सकते हैं। कौन कौन से? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, राइट है। अब बच्चों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमने एक एंट्री पास करी है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को लेके चलते हैं कि जो राम साहब थे, उन राम साहब के हमारे पास 300 शेयर्स थे। हमने इन 300 शेयर्स को किशन जो है, एक बंदा है किशन, इसको हमने री इशू कर देना है। क्या कर देना है? री इशू। मान लेते हैं 10 रुपए का हमारा जो शेयर्स था उसको हमने 10 रुपए पे कर दिया, या फिर इनको इशू 10 + 1 के साथ मतलब 11 रुपए के प्रीमियम पे कर दिया, या फिर तीसरी कंडीशन हम बोलते हैं 10 रुपीज का शेयर था जिसमें हमने 2 रुपए का डिस्काउंट कर दिया और 8 रुपए में हमने इसको री इशू कर दिया। ये 3 कंडीशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये जो मास्टर एंट्री है इसमें कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर एट पार की हम बात करें, अगर हम एट पार की बात करें के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए पे आपने शेयर इशू करा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास, अगर हम बैंक को ले रहे हैं, हमारे पास बैंक में पैसा जा रहा है, तो 300 शेयर्स हमें किशन साहब 10 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपये दे देंगे। क्योंकि आपकी कैपिटल भी 300 × 10 के हिसाब से 3000 है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन अकाउंट्स का कोई लेना देना अभी यहाँ पे नहीं हो रहा। हम सीधी सीधी एक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR2 कैपिटल, बैंक अकाउंट DR2 कैपिटल करके हम ये एट पार की एंट्री कर जाएंगे। ये तो हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट कि आपने एट प्रीमियम पे इशू किया है। तो देखना बच्चों यहाँ पे 300 × 11 रुपीज के हिसाब से आपके पास 3300 अमाउंट आने वाला है। इसमें शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो 300 × 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 300 × 1 रुपये आपने ज़्यादा लिया है तो 300 रुपये हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इसका कोई भी रोल नहीं है, एंट्री अब बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये देखो सीधा सीधा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम पे चला गया है। तो ये हमारा जो केस है वो केस है हमारा प्रीमियम का। वहीं अगर हम बात करें कि हमारा केस अगर डिस्काउंट का हो तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज से सोचना है कि जो आपके पास जो राम साहब थे, उन राम साहब का फोरफिटेड का जो अमाउंट था वो आपने 2100 रुपये रख रखा था। ये आपको हमने अभी बताया कि 2100 रुपये आपने राम साहब के कैप्चर कर लिए। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं हम जो किशन साहब हैं उनको ये शेयर इशू कर रहे हैं 8 रुपये पे, मतलब कि कंपनी जो है वो 2 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। मान लो अब 2 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, तब एंट्री क्या होगी जरा देखिए कि साहब 300 शेयर्स है, 2 रुपये का आप अगर डिस्काउंट देते हो तो कंपनी केवल और केवल आपको 8 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये आपसे लेगी। वहीं अगर हम कैपिटल की बात करें तो 300 मल्टीपल फेस वैल्यू से तो भाई साहब यहाँ पे 3000 रुपये ही रहेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि केस ही डिस्काउंट का है। तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आप यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हो, आप यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को कर दो। तो बच्चों ये बात याद रखना कि जो भी राम साहब का पैसा इकट्ठा हुआ था 2100 रुपये, उस 2100 में कंपनी को दोबारा री इशू करने में 2 रुपये का अप्रॉक्सीमेट कि 300 × 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये का घाटा लग रहा है।
लग रहा नहीं लग रहा, 200 रुपए के हिसाब से। तो ये 600 रुपए का घाटा का जो कंपनसेट है वो कहां से होगा, इस वाले अकाउंट से, मतलब कि फोरफिटेड अकाउंट से। तो वहां पे तो कंपनी ने फोरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन यहां पे कंपनी बोल रही है कि हम 2100 में से 600 रुपए यहां से कवर कर लेंगे, इसलिए आप शेयर फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर दो। तो ऐसे करने से हुआ क्या कि ये देखो डेबिट हो गया 3000 का, ये भी हो गया 3000 रुपए का। तो ये 3000 रुपए से ये एंट्री ऑटो डेबिट एंड क्रेडिट हो गई। तो हमारी एंट्री, मास्टर एंट्री 3 बन सकती है। एट पार पे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट, अगर प्रीमियम की बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आपको हमारा वीडियो सेशन समझ में आ गया होगा कि अगर री इशू हम कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। डिस्काउंट के केसेस में जितना भी अमाउंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि ये अगर मैं इसको डेबिट कर रहा हूं तो जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको डेबिट कर रहा हूं तो बताओ शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट बचा रह गया। तो आप क्या बोलेंगे, सर 2100 में से आपने 600 रुपए यूज कर लिए, तो जो बचा रह गया, जो बैलेंस आपके पास बचा रह गया, वो बैलेंस ही आपका क्या हो जाएगा, शेयर फोरफिटेड का अमाउंट बचा रह जाएगा आपके शेयर फोरफिटेड के अमाउंट के अंदर, फंड के अंदर, रिजर्व के अंदर। तो आप बताइए कितना रह जाएगा। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि सर इसके अंदर ओनली और ओनली आपके पास अब जो बचा रह जाएगा वो हम मान लेते हैं कि 11 में से 6 गए, तो आपके पास ओनली और ओनली जो फंड बचा रह जाएगा वो रह जाएगा 1500 रुपये का फंड। शेयर फोरफिटेड जो अकाउंट है उसके अंदर जो आज की तारीख में जो फंड है वो कितना रह जाएगा, आपका 1500 रुपीज़ का आपके पास ये फंड रह जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अब सर अगर ये फंड रह गया इतना, तो इसके लिए हमें कौन सी एंट्री करनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट एंड फाइनल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम एंट्री करेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि जो अमाउंट आपका बचा रह गया, जैसे अभी हमारे उदाहरण के तौर पर 1500 रुपये बचे रह गए, तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर मेंशन कर देंगे। तो जो लास्ट हमारी फाइनल एंट्री होगी वो एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, और ये एंट्री का मार्क्स आपको मिलता ही मिलता है, वैल्यूबल मार्क्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट बिल्कुल करेक्ट आपके पास आना चाहिए। अब इसी के अंदर एक और चीज हो जाती है जिसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे हमारा जो केस चल रहा था उस केस के अंदर हमने राम साहब को इन्वॉल्व किया था जिनके 300 शेयर्स थे, ठीक है। अब 300 शेयर्स को हमने फोरफिटेड कर लिया था, और फोरफिटेड करने के बाद इसका जो अमाउंट था 2100 रुपये हमारे पास कैप्चर हो गया था। अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इसको रीइशू करते हैं, तो हमने रीइशू करना भी आपको बता दिया। हमने रीइशू किसको कर दिया, किशन को, और किशन को जो हमने रीइशू किए वो कितने शेयर किए, 300 शेयर्स, राइट है। मतलब कि 300 शेयर्स ही आपने फोरफिटेड किए और 300 शेयर्स ही आपने बच्चों रीइशू कर दिए। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कंपनी ने बोला कि हम किशन को 300 शेयर रीइशू नहीं करेंगे, हम ओनली और ओनली 150 शेयर ही इशू करेंगे, 150 शेयर ही हमने इसको री इशू करना है, तो इसका मतलब है पूरे के पूरे जो फोरफिटेड शेयर्स थे वो आपने री इशू नहीं किए। इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब ये, अगर हम ये बोले कि 150 शेयर्स जो री इशू किए वो एट पार पे किए हैं, तो पार तो 10 रुपये होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अभी हमने आपको बताया एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अमाउंट जो फिगर आएगा वो कितना आएगा, 150 इंटू 10 के हिसाब से, मतलब कि कंपनी के फंड के अंदर ओनली 1500 रुपीज आएगा। बात समझ में आ गई। अगर कंपनी मान लेते हैं कि ये एट पार पे ना करके कंपनी इसको डिस्काउंट पे देती है 2 रुपए के साथ, तो अभी हमने आपको बताया था जो एंट्री में फर्क पड़ने वाला है वो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो फर्क पड़ेगा आपकी एंट्री में कुछ इस तरीके से। आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल।
150 शेयर्स मल्टीपल 8 रुपये, 150 शेयर्स मल्टीपल 2 रुपये, 150 शेयर्स मल्टीपल फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि यहाँ पे आपको 2 रुपये का आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, मतलब 300 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास टोटल 1500, और ये जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1200 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कैपिटल रिजर्व में, मतलब ये जो आप एंट्री देख पा रहे हो और इस केस के अंदर ये अमाउंट कितना होने वाला है, ये अमाउंट कितना होने वाला, उसका अगर हमको बात करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको इस तरीके से निकालना है कि 300 शेयर्स का अमाउंट आपने 2100 रुपये कैप्चर किया, 2100 रुपये आपने फोरफिटेड किया 300 शेयर्स का। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो 150 का कितना पार्ट बनता है। ₹1050 आपका पार्ट बनता है इस 2100 में से, जिसको आपने रीइश्यू किया, पहली पॉइंट। दूसरा चीज कि अगर आपने इसको डिस्काउंट पे इशू किया है 150 को, तो 150 का पार्ट कितना बन रहा है शेयर फोरफिटेड का 1050, 300 का कितना है 2100 रुपये, राइट है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे 1050 को जब आपने रीइशू किया तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 300 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे आप 300 रुपये माइनस कर देंगे। जब आप 300 रुपये यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आपके पास एक्चुअल में शेयर फोरफिटेड का जो अमाउंट है वो कितना रह जाएगा, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ओनली और ओनली कितना रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 750 रुपये, जिसको उठा के आपको कहीं में मेंशन करना है, कैपिटल रिजर्व के अंदर लेके आपको जाना है। मतलब ये एंट्री जो जाएगी वो कितने से जाएगी, 750 से, कि शेयर फोरफिटेड का एक पार्टली अमाउंट हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको एक फास्ट क्विक रिवीजन कराते हुए कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको बताया, या तो जितने शेयर फोरफिटेड किए हैं उन्हीं को आप पूरे के पूरे कंप्लीटली रीइशू कर देते हो, या जितने शेयर्स आपने फोरफिटेड किए हैं उसमें से पार्टली जो शेयर्स हैं वो आप रीइशू करते हो। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस तरीके से जो कैप्चर फोरफिटेड पार्ट है उसमें इसका जो पर्टिकुलर 150 का पार्ट है वो आपने निकालना होगा, और उसको अगर एट पार पे किया है, प्रीमियम पे किया है, जब तो आपको कोई भी तरीके का डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रीइशू डिस्काउंट पे किया है तो जितना भी आपने डिस्काउंट दिया बेटा वो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा उसको आप शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे। तो यहाँ पे जो भी हमने रफली वर्क किया है, उम्मीद करते हैं आपको जो हमारे कॉन्टिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं उनको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जाके हमने एक फास्ट रिवीजन, जो पूरा आप ये बोल सकते हो कि समरी आप ये बोल सकते हो, वो यहाँ पे हमने कंपनी अकाउंटिंग के लास्ट पॉइंट के साथ कंप्लीट कर दी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ भला करोगे तो बहुत कुछ भला आपका होने वाला है।